हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की मदद करने के लिए निर्मल बंग से स्वाति होतकर स्क्रीन पर रेडी। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। पहले एसबीएस की टीम तक अगर आपको रीच आउट करना है, इस प्लेटफॉर्म पे, शो पे अपनी क्वेरीज रेज करनी है तो रीच आउट करिए। ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000, वो ईमेल आईडी सासबहू और sensex@nw18.com, या फिर अगर ट्विटर यानी कि एक्स पे एक्टिव हैं, वहीं सवाल पूछ रहे हैं तो प्लीज इन हैशटैग्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि टीम्स इजीली आप तक पहुंच पाए या आपकी क्वेरी उन तक पहुंच पाए। ऑन द शो आ जाएगा स्क्रीन पे। कोशिश होगी इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स जो आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं अगले आधे घंटे में हम लोग चर्चा कर लें। और क्विकली जरा इसको फ्लिप करिएगा और उसके बाद मार्केट्स रखिएगा। भाई साहब, ये मामला ठंडा ही है। दबाव 1/3% कम, वो तो दिन के लो से रिकवर हुआ है, फिर भी 1/3% दबाव। ये बैक टू बैक मेरे ख्याल से 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे दबाव में थे। लीजिए, मंडे भी प्रेशर के साथ ही कामकाज होता हुआ आपकी स्क्रीन पे। और पिछले हफ्ते के, आज सुबह में दिखा रहा था, पिछले हफ्ते के लोस थे 24,265 जो हमने वेडनेसडे को लगाए थे। लीजिए, उस लो को वायलेट करा। और आज सुबह बता रहा था पूरे पिछले हफ्ते लोअर हाईज बना रहे थे हम। ऐसे ही चला तो वो सिलसिला भी कंटिन्यू हो रहा होगा। मामला नीचे सरकता ही चले जा रहा है भारतीय बाजारों का। ये तब हो रहा है जब हमारे एशियन पियर्स सारे के सारे इस समय अच्छा कर रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स में नैस्डैक फ्यूचर तो आधे % मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोब बढ़िया है, सरदर्द हमारा अपना बना हुआ है। और हमारे यहां भाई साहब, आईटी हो, बैंक्स में भी, सरकारी बैंक्स, एफएमसीजी, वो हॉस्पिटल स्टॉक्स, वो सब दबाव के साथ खास तौर पे कामकाज कर रहे हैं। और एक और दिक्कत हमारे और आपके लिए, वो डिटोरिएटिंग ब्रेथ आज फिर है। तकरीबन 2:3 का रेशियो है। तकरीबन 60% शेयर्स इन रेड ट्रेड कर रहे हैं। स्वाति, बहुत क्विकली ये मार्केट जो मामला गड़बड़ाता जा रहा है, मामला धीरे धीरे नीचे सरकता जा रहा है, इसमें आप लोग का व्यू क्या है? क्या कर रहे हो आप लोग निफ्टी पे? आशीष जी, निफ्टी में देखें तो लास्ट 10 दिन से जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर है, मुझे लगता है और थोड़ा डेप्थ हमें देखने मिल सकता है, जो कि निफ्टी को लेके जा सकती है 24,000 साइकोलॉजिकल मार्क। वो मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आप अप्रैल का लो देखोगे, जून के लो, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वहां तक प्रोबेबली हमें एक ट्रेंड लाइन टच करते हुए नजर आएगी, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 24,000 लेवल्स तक, वहां तक। तो मेरा भी लिटिल बिट कॉशियस है, थोड़ा वेट करना चाहिए फ्रेश लॉन्ग पोजिशन के लिए। अगर इंडाइसिस में बिल्डअप कर रहे हैं, अगर कोई भी डेप्थ आता है 24,100 के आसपास, तो पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स के मार्केट है, फिर वहां से एक पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि निफ्टी को वापस लेके जा सकती है 24,450 24,500 के लेवल्स तक। द ओनली कंसर्न है बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी ने 250 डे मूविंग एवरेजेस के ब्रेकडाउन दिए हैं, वहां पे होवर इन कर रही है फिलहाल। तो स्पॉट की मैं बात करूं, 57,470 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। आज उसके ऊपर क्लोजिंग रखते हैं आशीष जी, तो ये कम एक पुल बैक रैली या रिबाउंड रैली देखने मिल सकती है, बिकॉज बैंक निफ्टी के चार्ट्स लिटिल बिट कॉशियस है कंपेयर टू निफ्टी के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग रखा 57,470 के ऊपर, तो ही हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को वापस लेके जा सकते हैं 57,800 टू 58,000 साइकोलॉजिकल मार्केट में वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशंस बने रहेंगे, बट मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिएगा मार्केट में एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यही रणनीति अपनानी चाहिए। खैर, इस समय तो खैर निफ्टी में एक बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हो रही है। 140 पॉइंट नीचे गया था निफ्टी। अब वो 140 पॉइंट नीचे वाला केवल 70-75 अंक दबाव के साथ तकरीबन आधी तो रिकवरी कर गए। हम 0.6% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे, 0.3% दबाव के साथ इस समय आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पर ये खरीदारी करने के जोन्स नहीं है। बाय ऑन डिप्स है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल डिप आने दीजिए। शायद 24,000 डिफेंड कर रहे हो, 24,100 के आसपास एक्यूमुलेशन का जोन स्वाति कह रही है इस समय नजर पड़ता है। खैर, ये हो गई निफ्टी बैंक पे स्ट्रैटेजी। क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। आज बेंगलुरु और नागपुर जाना है। आगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं नई दिल्ली से भी फोन लाइन का कनेक्शन जोड़ेंगे। पहले लेकिन मैंगलोर से भावना मैम स्क्रीन पे। भावना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। भावना मैम, पहला सवाल कौन सा? हाय सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। सर, मेरा पहला सवाल है मुंजाल ऑटो का।
मेरे पास 1900 शेयर्स है एट द रेट 84। अभी मैंने बहुत लंबा इसको होल्ड किया है सर। मुझे अभी मुनाफा बांधना है। कौन सा लेवल तक मैं इसको वेट कर सकती हूँ? स्वाति, अब लंबे समय से इंतजार कर लिया, मुनाफा भी आ रहा है, ये सही समय है प्रॉफिट बुक करने का, या अभी रुकें, कोई और बेहतर स्तर, थोड़ा और अप मूव बचा हुआ है स्टॉक में, क्या करोगे आप होते तो? मंथली चार्ट आशीष जी काफी स्ट्रांग है और लास्ट 2-3 महीने से जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ प्राइस मोमेंटम आया है, ऑलरेडी ये अप्रोच कर रहे हैं 52 वीक हाई के आसपास। हम लोग वो ब्रेकआउट होते हुए नजर आए 130 के लेवल्स। मोमेंटम काफी पॉजिटिव, मैं कहूंगी कि बने रखिएगा ये लॉन्ग पोजीशंस अपनी। नो अंडर एस्टिमेट प्रॉफिट बुकिंग्स हम लोग ने हाई साइड देखा है, बट एट द करंट लेवल 114 का मैं प्रॉफिट स्टॉप लॉस आपको रिकमेंड करूंगी। वो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 135 टू 150 के लेवल्स तक आपको नजर आ सकती है पॉजिटिव रैली। तो 114 के स्टॉप लॉस में होल्ड रखिएगा पोजीशन। बिल्कुल ठीक है, मजबूत चार्ट्स हैं, बढ़िया चल रहा है स्टॉक, मैम अभी नहीं निकलेंगे। आप एक काम करिए, 114 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, 135 और हुआ तो फिर उसके बाद 150 तक जाता हुआ नजर आएगा। उन लेवल्स पे आए तो एक बार रिविजिट कर लीजिएगा। होल्ड करिए अपने मुंजाल ऑटो के बढ़िया ट्रेड को। बेंगलुरु से विनीता जी जुड़ती हुई, विनीता पाई। विनीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून विनीता मैम। विनीता मैम, पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल यही है सर। यूपीएल का मेरे पास 900 शेयर्स है सर, वो और 587 में लिया था। अभी थोड़ा घाटे में चल रहा है, क्या करे? तो अच्छा, लिया क्यों था? ट्रेडिंग वाला मन था विनीता मैम, या लॉन्ग टर्म का सोचा हुआ है हमने? लॉन्ग टर्म का नहीं सर, वो ट्रेडिंग के लिए किया था। मैं अभी 6 महीने से मार्केट में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। अभी मेरे पति तो काफी साल से कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा ये यूपीएल का शेयर थोड़ा अच्छा लगा मुझे इसीलिए लिया। ये आपका अपना आइडिया था या हस्बैंड के साथ सोच के लिया था? नहीं, दोनों ने मिलकर किया था। और फिर मुझे लगा ये अभी तो 52 वीक का लो है ना, हाँ इसीलिए क्या करे ऐसा। हाँ, वीकनेस तो है 52 के लोज पे। बीच में पिछले कुछ दिनों में चलने की कोशिश कर भी रहा है, लेकिन स्वाति टिक नहीं पा रहा ऊपर। अभी 20-21 रुपए का नुकसान लिया ट्रेडिंग के लिए आज से था। क्या करूं, कहां स्टॉप लॉस लगाऊं या निकल जाऊं, क्या करना चाहिए यूपीएल में? आशीष जी मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। नो, इन कोई बड़े ऊपर के बाइंग नहीं है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। बट मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, क्योंकि लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस बनते नजर आ रहे हैं। एंड नीचे के 52 वीक लो की जो बात करें, वो कंटिन्यूस न्यू बनाते जा रहे हैं। कोई एक पोजीशन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड अप नहीं कर रहा है। तो मैं करंट लेवल्स पे मैं कहूँगी थोड़ा वेट कीजिएगा। एक पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है 590 के लेवल्स तक, बट होल्ड रखिएगा। बट प्लेस द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 555 का 555 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। यहाँ से और 10 रुपए का रिस्क लीजिएगा। अगर कोई भी उछाल आता है 590 के आसपास, तो मैं कहूंगी कि लॉन्ग पोजीशंस अपने एग्जिट कीजिएगा। और उन लेवल्स पे अपना घाटा भी रिकवर हो जाता है, ठीक है, बिना नफा नुकसान के उन लेवल्स पे निकल जाइएगा। 555 के स्टॉप के साथ विनीता मैम इससे फिलहाल के लिए होल्ड करते हैं, अपने भाव के आसपास एग्जिट करेंगे। है वीक, लेकिन एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। नागपुर से अंकिता गीते मैम जुड़ती हुई। अंकिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। अंकिता मैम, आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल न्यू ट्रेडर हूँ और मुझे काफी मदद मिलती है आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं या शुरू का जो स्टॉक्स आप समझाते हैं, उससे काफी मदद मिलती है मुझे। और मैंने कुछ दिन पहले मनापुरम फाइनेंस लिया हुआ था 366 पर, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। तो मुझे क्या करना चाहिए उसमें? मणप्पुरम फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए 366 की खरीद 350 के आसपास चल रहा है। अंकिता मैम, पहले तो थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड। अच्छा स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए मणप्पुरम कैसा लगता है भाई आप लोगों को? लॉन्ग टर्म के लिए है अच्छा का, बट ऑलरेडी काफी एलिवेटेड लेवल्स पे उनके बाइंग हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं ओवरबॉट जोन में। तो प्रोबेबली मुझे लगता है एक डेप्थ में देखने मिल सकती है 320 के रेंज तक। अगर आपका लंबा नजरिया है 1 से 2 साल का, तो डेफिनेटली होल्ड रखिएगा। नीचे आता है 320 300 के लेवल्स तक, तो आप एवरेज आउट पोजीशंस कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से मुझे टारगेट नजर आ रहे हैं 380। उसके ऊपर अगर जाता है ये पर्टिकुलर काउंटर, तो 420 440 तक लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से टारगेट्स है। तो फिलहाल आप होल्ड कीजिएगा। अगर डेप्थ आता है तो एवरेज आउट पोजीशन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। भावना मैम, अगला सवाल।
सर क्वालिटी वॉल्स 200 शेयर्स है एट 31 रुपीज पे, मुझे इसमें ऐड करना था, क्या मैं कर सकती हूँ? आज रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है इसलिए। हाँ, आइसक्रीम भी अच्छी लगती है मुझे तो इसकी। स्वाति क्या करना चाहिए? ऐड करने वाला स्टॉक है क्या ये क्वालिटी वॉल्स? चार्ट्स बहुत लंबी तो नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उसको देखते हुए लगता क्या है क्वालिटी वॉल्स? मुझे इतना कोई खास नहीं लगता कि लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए पर्टिकुलर काउंटर रखना चाहिए। मैं कहूँगी कि यहाँ पे एटलीस्ट अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। सेकंड पार्शियल आप होल्ड ऑन कर सकते हो। एक 36 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर ये 40 के लेवल्स ब्रेकआउट दे देता है तो 44 टू 45 लेवल्स तक रैली देखने मिल सकते हैं। बट लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए आशीष जी मुझे नहीं लगता ये पर्टिकुलर स्टॉक पोर्टफोलियो में लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए होल्ड रखना चाहिए। आपको क्या पसंद आता है क्वालिटी वॉल्स की वो बास्किन रॉबिन्स? स्वाति सॉरी, आपको क्या पसंद आता है क्वालिटी वॉल्स की बास्किन रॉबिन्स? बास्किन रॉबिन्स। आई एग्री, वो लिस्टेड नहीं है लेकिन ठीक है मैम, क्वालिटी वॉल्स में ऐड नहीं करेंगे, फर्दर छोड़ देंगे। विनीता मैम अगला सवाल। अगला सवाल, अदानी पावर का एक फ्यूचर है सर 220 का, अभी तो ये भी घाटे में ही चल रहा है। वो यूएस कोर्ट का थोड़ा अच्छा न्यूज था ना अदानी इसके लिए, ग्रुप के लिए। सीएनबीसी में देखा, इसीलिए ये अभी होल्ड कर सकते हैं या कुछ तो वेट कर रहा है? फ्यूचर क्यों लिया और अदानी पावर की चुना सारे अदानी ग्रुप में? अदानी एंटरप्राइजेस के लिए खबर थी और अदानी, अच्छा चुना ये क्यों और उसको फ्यूचर्स क्यों लिए जब आप सीख रहे थे? तो वो थोड़ा मेरे पति के साथ ऐसा बात करके ये हस्बैंड की गलती है जो आप अपने पे ले रहे हो, मुझे लग रहा है ना? हाँ बोलो। हाँ, बाजू में खड़े बोल भी नहीं पानी है। स्वाति क्या करना चाहिए? अदानी पावर का फ्यूचर ले लिया, नुकसान हो रहा है। आशीष जी, ओवरऑल अडानी ग्रुप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से या कुछ महीने से। इसमें और थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है जो कि स्टॉक को लेके आ सकता है 195 रुपीज तक। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस करंट लेवल्स पे बिल्डअप ना रखिएगा, स्पेशली फ्यूचर्स पे थोड़ा वेट कीजिएगा। लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप के लिए 180 के लेवल्स मुझे अच्छे लगते हैं, बट हो सके तो आप कैश में लीजिएगा ये पर्टिकुलर काउंटर। ऊपर में मुझे लगता है इसमें अगर ये 200 के लेवल्स आज रखता है तो एक अपसाइड उछाल हमें देखने मिल सकता है 210 220 के लेवल्स तक। तो मैं कहूंगी कि एग्जिट कीजिएगा लॉन्ग पोजीशन। अगर डेप्थ आता है तो फिर बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए 180 के आसपास। ओके, अंकिता मैम अगला सवाल। सर जैसे मैंने बताया कि मैं एकदम न्यू ट्रेडर हूँ, तो मुझे बस सजेशन चाहिए कि मुझे एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो मुझे मैं एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, ये सजेशन चाहिए बस। म्यूचुअल फंड ले रखे हैं क्या आपने? जब आप न्यू हो पैसा थोड़ा बहुत प्रोफेशनली क्यों नहीं मैनेज करवा लेते? नहीं, अभी म्यूचुअल फंड भी नहीं लिया है, अभी तो सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है। स्टार्ट नहीं, एक तरीका है कि प्रोफेशनल्स को मैनेज करने दें हमारा पैसा, यही आइडिया म्यूचुअल फंड्स का। या फिर पता है, या तो ईटीएफ ले लें निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का। मेरे ख्याल से शुरुआत के लिए, एलोकेशन के लिए वो ज्यादा अच्छा आइडिया। लेकिन स्वाति से जान लेते हैं कोई दो दिग्गज स्टॉक्स जिसमें स्वाति कहती है हर महीने का एसआईपी कर लिया जाए। स्वाति ऐसे कौन से स्टॉक्स होंगे? डेफिनेटली करंट लेवल्स पे आशीष जी मुझे लगता है कि एसबीआई एक ऐसा काउंटर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए पॉजिटिव है। तो एसआईपी एक काउंटर है जिसमें आप लॉन्ग एसआईपीस कर सकते हो। एंड सेकेंड वन, एक कैपिटल गुड्स के हिसाब से मुझे लगता है एलएनटी एक अच्छा काउंटर है जिसमें वोलेटाइल मार्केट्स में भी ये अपने ट्रेंड्स काफी स्ट्रांगली होल्ड रखता है। वॉर अगर खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखने मिलेगी। तो एलएनटी एंड एसबीआई करंट लेवल्स पे भी आप एसआईपी कर सकते हैं। हो सके तो अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिएगा, हर एक सेक्टर्स के एटलीस्ट एक एक दो काउंटर्स आप बाइंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फंड। लीजिए भाई, ये कौन से बोले? एसबीआई और लास्ट एंड टू ब्रो है ना? यस सर। बिल्कुल ठीक है। ओके, नई दिल्ली से उषा मैम जुड़ती हुई फोन लाइन पे। उषा मैम गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम। सर मुझे हिंदुस्तान जिंक के ऊपर सवाल पूछना था सर। मेरे पास 500 शेयर्स हैं 540 के इससे पर शेयर 540 के मैं परचेज किया हुआ है सर। और ये ट्रेडिंग के लिए लिया था उषा मैम? लॉजिक क्या था? लंबी अवधि का सोच के लिया था? सर ट्रेडिंग के लिए लिया था ये, तो थोड़ा प्रॉफिट तो आ रहा है। मैं चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ होल्ड करूँ या ऐसे सेल करूँ सर? बिल्कुल ठीक है। स्वाति क्या करा जाए? बुक करा जाए, होल्ड करा जाए? ट्रेडिंग के लिए लिया था?
आशीष जी होल्ड कीजिएगा क्योंकि सेटअप्स काफी स्ट्रांग है, मंथली चार्ट्स पे पेंडेंट पैटर्न फॉर्मेशंस है। अगर आप डेली शॉर्ट टर्म एवरेजेस देखते हो तो 20 डीएमए के काफी अच्छे सपोर्ट्स ले रहे हैं, वापस एक रिबाउंड रैली हमें नजर आ रही है। तो करंट लेवल पे आप होल्ड कीजिएगा, प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा 560 का, वो जब तक ट्रिगर नहीं होते तब तक लॉन्ग पोजीशन बने रखिएगा। ऊपर में मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट यहाँ से हमें 600 से 610 के लेवल्स तक रैली देखने मिल सकती है। तो 560 के प्रॉफिट स्टॉप लॉस से अपने लॉन्ग पोजीशंस बने रखिएगा। चलिए भाई, इस नोट पर भावना मैम, विनीता मैम, अंकिता मैम, उषा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, सीएनबीसी आवाज पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। स्वाति बनी हुई है, ब्रेक के उस पास स्वाति से जानेंगे एक बढ़िया सा एसबीएस स्टॉक पिक। चलिए लाइए एसबीएस स्टॉक पिक की स्टिंग और रखिए स्वाति को स्क्रीन पे। स्वाति, बढ़िया सा ट्रेड इस समय का। अच्छा जी, करंट लेवल पे मैं बेल पे बाय कॉल देना चाहूंगी। फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट है वीकली पे, 20 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल ट्रेड हो रहा है। तो 428 के करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 418 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 445 टू 450 के टारगेट्स नजर आएंगे। और ये इंटरेस्टिंग है, आज सुबह की टॉप कॉल्स में भी शुमार था, तो सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आ चुका है। और लीजिए, निर्मल बंकी इस समय की प्रेफर्ड पिक भी है, 418 के एसएल के साथ 445 के टारगेट्स। तो अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करिए और या तो फ्रेश ट्रेड एंजॉय करिए। स्वाति, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। ब्रेक, हमारी अगली मुलाकात होगी अब 1:30 बजे, 1:27 पर न्यू ईयर कंपनी में। और आज फ्यूजन फाइनेंस का टॉप मैनेजमेंट, एमडी और सीईओ साहब होंगे बातचीत के लिए। नमस्कार।